समंदरी तूफान बिपरजॉय रंग दिखाने लगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तूफान असरअंदाज। कराची में तेज हवाएं चल पड़ी, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। केटी बंदर, जाती और शाह बंदर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। बलोचिस्तान में भी समंदर बिफर गया। उरमारा में पानी आबादी में दाखिल। ठट्टा, बदीन, थरपाकर और मीरपुर खास में शदीद बारिशें मुतवक्के। कराची में कल 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। बारिश की भी पेशगोई। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकली का सिलसिला तेज कर दिया। समंदरी तूफान के बायस सन की साहिली पट्टी पर खतरात के साए। लोगों की नकल मकानी। केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी, शहीद फाजिल राहू, बदीन, शाह बंदर और जाती से 47 में से 22,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है बुलंद लहरों के बायस कई देहात जेर आब आ सकते हैं। साहिली इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के भी खदशात हैं। वजीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाने की हिदायत कर दी। समुद्री तूफान बिपरजॉय जुमेरात को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान साहिल से टकराएगा। भारतीय रियासत में हाई अलर्ट। जुहू बीच पर तेज और ऊंची लहरें 5 लड़कों को बहा ले गईं। 1 हलाक, 2 लापता, 2 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए। तूफान के बायस 7,000 अफराद का इंखला। लोड शेडिंग 10 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ पर सारे टैक्सीज कराची पे मारे हुए इन लोगों ने, और कराची को कुछ फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। सारा दिन में 4 घंटे लाइट आती है, बड़े परेशान है। छोटी छोटी घर है, हम लोग लेडीज बाहर बैठ जाती, कहाँ जाए, हम तो मर्द तो बाहर चले जाएंगे, लेडीज कहाँ जाएगी। कराची में शदीद गर्म मौसम में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के सताए अवाम रात गए सड़कों पर निकल आए। कहा सर्द गर्मी और हब्स में 3 घंटे बिजली बंद की जा रही है। पानी की भी किल्लत का सामना है। कोर्ट ने जजमेंट रिव्यू एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकला को कल भी दलाइल जारी रखने की हिदायत। पंजाब इलेक्शन, नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस बोले नजरसानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों में जान हुई तो ही केस आगे चलेगा। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTI अरकान और दीगर फरीकैन को 21 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। रूसी जहाज से खाम तेल की मुंतकली जारी। 45,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल में से 27,000 टन से ज्यादा खाम तेल डिस्चार्ज कर दिया गया। मुकम्मल डिस्चार्जिंग कल सुबह तक मुकम्मल होगी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस से 1 लाख टन खाम तेल खरीदा है। हमारी रिफाइनरीज उसको बासानी रिफाइन कर सकती हैं। हम अब तसलसल से 1/3 खाम तेल रूस से दरामद करेंगे। 1 पैसे का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया। वकील का कहना है अदालत ने अली अफजल की थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 3 जुलाई तक तौसी की। वो ATC जज राजा जवाद अब्बास हसन की अदालत में पेश हुए थे। पेशी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आमिर सुल्तान चीमा साबिक MNA और मेरा बेटा मनीब सुल्तान चीमा साबिक MP है। हम 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और PTI से अलहदगी का ऐलान करते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर सुल्तान चीमा और उनके बेटे MPA मुनीब सुल्तान चीमा ने पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा ऐसी सियासत की न कभी हिस्सा बनेंगे। पाक फौज के साथ खड़े हैं।
चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कौमी परचम जलाने वालों की शहरियत मनसूख करने की तजवीज दे दी। कहा 9 मई के वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान के लिए दिल में कोई नरमी न रखी जाए, जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाया जाए। चित्राल में तूफानी बारिशों से तबाही, मुतादिद घरों की छतें मुनहदिम, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, गंदम की फसल और बागात तबाह। चमरखंड नाले में बह जाने वाले शख्स को बचा लिया गया। बारिश से चित्राल गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, लोअर दीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नाले भी भर गए। दरियाए पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के कई शहरों में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, जेहलम और पिंडी भटिया में जमीन लरज उठी। मानसहरा, स्वात, तबेटाबाद, मीरपुर और कोटली में भी जलजला महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज मशरकी कश्मीर था। मुझे किसी ने कहा हाफिज नईम के हाथ में मेयर की लकीर नहीं है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का तबसरा। तहरीक इंसाफ ने मुबश्शिर हसन जई को बल्दिया कराची का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। मुबश्शिर हसन ने अरकान को हिदायत जारी कर दी। कहा वोट न देने या गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मेयर के इंतखाब से मुतालिक हाफिज नईम की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 15 जून को शेड्यूल है। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कई सवालात उठा दिए। वकील हिना जिलानी से इस्तफसार किया, क्या अदालत काउंसिल को गाइडलाइंस दे सकती है? आप कह रही हैं जज के खिलाफ शिकायत पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। जल्दबाजी में कार्रवाई से क्या फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होगा? आजकल शिकायत काउंसिल से पहले सोशल मीडिया पर आ जाती है। अदालत फैसला दे और अमल ना हो तो क्या काउंसिल के खिलाफ तौहीन अदालत होगी? आप काउंसिल में शिकायत देने वाले को हथियार देना चाह रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, मुमकिन है कि कल 17 जजेस के खिलाफ शिकायत आ जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रेलवेज में इस्लाहात और अपग्रेडेशन से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की ML1 पर तजीही बुनियादों पर काम करने की हिदायत। कहा ML1 पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम और बंदरगाहों से खित्ते के दीगर ममालिक के लिए तिजारती राहदारी फराहम करेंगे। हरीम शाह वीडियोज लीक केस। टिकटॉक स्टार संदल खट्टक को इस्लामाबाद की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। अदालत ने FIA तफ्तीशी अफसर की जानिब से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नेपरा ने बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी कर दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। एप्टमा ने बजट में गैस और बिजली के नरखों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा 16 सेंट फी यूनिट बिजली मिली तो मिलें नहीं चल सकती। हम नए रेट पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। 1 जुलाई से पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स बंद हो सकती हैं। हजारों अफराद बेरोजगार होंगे। जिम्मेदारी वजीर खजाना पर आयद होगी। दो तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मालूमात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक ने वजीर खजाना के बयान पर लाइल्मी जाहिर कर दी। बताया 2 दिन पहले इसाक डार ने कहा था वो 2 तरफा कर्ज की प्रोफाइलिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता। रवा माह $3.6 अरब की रकम वाजिबुल अदा है। $0.9 अरब फाइनेंसिंग की जरूरत है। आइंदा माली साल में पाकिस्तान को $23 अरब कर्ज वापस करने होंगे। जड़ावाला में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 5 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस का कहना है मरने वालों में 2 राहगीर, 1 बस कंडक्टर और ट्रॉली में सवार 2 अफराद शामिल हैं।
कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का शहर कायद के लिए एक और कामयाब संग मील। प्लान वफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आबी रेलों की निकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और दीगर शामिल। मंसूबों के मुकम्मल होने से शहरियों को बुनियादी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। आबी रेलों का खदशा होगा, ना ही ट्रांसपोर्ट के मुज़र असरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। नामवर फनकारों के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, बानिया पाकिस्तान और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। शुरका की सानहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत, अमन व अमान को बर्बाद करने वालों को बिला ताखीर सजा देने का मुतालबा। शहदा के लवाहिकीन का सानहा 9 मई के दिल सोज वाकयात पर गहरे दुख का इजहार। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद की बेवा ने कहा, 9 मई को हमला सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, तमाम शहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला था। बच्चों ने सवाल किया, ये हमला किसी दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया। हवालदार तालिब हुसैन शहीद की बेवा का कहना था, शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। मोदी ने हिंदुस्तान में मजहबी तकसीम की गहरी दरार डाल दी। CSDS के हालिया सर्वे ने भारत में बढ़ती हिंदू मुस्लिम नफरत का भांडा फोड़ दिया। सर्वे में किए गए सवालात के जवाब में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान वाज़ेह फर्क पाया गया। 2% हिंदुओं के मुकाबले में 28% भारतीय मुसलमानों ने मुआशी हालात को खराब तरीन करार दिया। बीजेपी की कारकर्दगी से 59% हिंदू मुतमईन, 57% मुसलमान नाला, 70% मुसलमान मोदी से शदीद नफरत करते हैं। इमर्जिंग विमेंस T20 एशिया कप में कौमी टीम का फातेहाना आगाज। पाकिस्तान ने नेपाल को 9 रन से शिकस्त दे दी। 88 रन के ताकुब में नेपाली टीम 6 विकेट्स पर 78 रन बना सकी। हवाओं से तेज, चट्टान जैसे हौसले, स्विट्जरलैंड के समंदर में सेलर्स इन एक्शन। ओशन रेस का छठा मरहला, अमरीकी टीम 11th आवर के नाम, बरतानवी टीम होल्स्टेन दूसरे नंबर पर रही। और शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछते 11 बरस बीत गए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार ने 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत और गजलें गाए। मेहदी हसन के गाए गीत आज भी मकबूल।